हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। नशे में धुत होकर मामा ने मुझे ठाकुर के सामने फेंक दिया। ठाकुर जी ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और 2 घंटे तक मैं ठाकुर जी के कमरे में। मेरा नाम अंजलि है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं 25 साल की एक गायिका के साथ साथ एक डांसर भी हूँ। मैं दिखने में काफी सुंदर हूँ। मैं शादी समारोह, फंक्शन और स्टेज पर डांस करती थी और मैं हमेशा अपने पापा के साथ ही जाया करती थी। मैं बहुत ही अच्छा नाचती थी। लोग मेरी डांस के दीवाने थे और मेरा डांस देखने के लिए दूर दूर से आते थे। हमारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। जब से पापा का निधन हुआ है, तब से काम मिलना एकदम ही बंद हो गया था। घर की हालत बहुत खराब हो गई है। घर में मेरी और मम्मी के अलावा मेरी एक छोटी बहन भी थी। एक दिन मेरी माँ के सौतेले भाई ने फोन किया और कहने लगे, दीदी आप अकेली अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ पर क्या करोगी? आप मेरे घर ही आ जाओ। माँ ने हामी भर दी। मैं, माँ और मेरी छोटी बहन सौतेले मामा के घर आ गए। मेरी मामी भी नाचने गाने वाला काम करती है। मामा मुझे समारोह पर लेकर जाते थे और मैं वहां नाचती थी। धीरे धीरे मेरी डिमांड बढ़ने लगी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। जब मामा ने देखा कि कस्टमर मुझसे प्रोग्राम करवाना चाहता है तो वो पैसों की डिमांड ज्यादा करने लग जाते थे, लेकिन मेरी माँ को सिर्फ 200 या 300 ही देते हैं। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मामा हम लोगों को दया के कारण नहीं, बल्कि वो मेरे डांस के जरिए नोट छापना चाहता था। इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से हम लोगों को अपने पास बुला लिया। मेरी माँ बहुत ही भोली थी। वो कभी भी मामा से हिसाब नहीं मांगती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके मामा से पूछ लिया, मामा आप तो 10,000 से कम पैसे लेते ही नहीं हो, फिर आप माँ को इतने कम पैसे क्यों देते हो? मामा ने गुस्से से कहा, टीम के सभी लोगों को पैसा देना पड़ता है और ऊपर से तुम तीनों का भी खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता है। अब मुझे मामा के खराब नीयत का पता चलने लगा, इसलिए मैं उनसे दूर ही रहती हूँ। मैं बस अपने काम से मतलब रखती थी। एक दिन मामा मुझे एक अमीर ठाकुर के घर ले गया। वहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। मैंने वहाँ पर अपना प्रोग्राम किया। ठाकुर जी मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद ठाकुर जी और मामा में कुछ बात हुई। मामा जी पहले से ही शराब के नशे में थे। उन्होंने ठाकुर जी से 50,000 रुपए लिए। मामा ने कहा तुझे ठाकुर जी ने बुलाया है। इतना कहकर वो मुझे ठाकुर जी के कमरे में ले गए। मैं समझ गई कि मामा जी का इरादा ठीक नहीं है। ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे के अंदर ले गए। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो ठाकुर साहब? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अब मुझे पछतावा हो रहा था, क्यों मैं अपना घर छोड़कर अपने मामा के पास आ गई। ठाकुर साहब, मैं नाचती गाती हूँ, लेकिन अपने जिस्म का सौदा नहीं करती हूँ। मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ठाकुर जी ने कहा, अंजलि तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो और मैं जो कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम्हारे मामा ने तुम्हारा सौदा किया है। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अपना कीमती वक्त बिताऊं। तुम्हारे मामा ने मुझे 10 से भी अधिक बार तुम्हारा ऑफर दिया, लेकिन जब आज पहली बार तुम्हें सामने से देखा तो मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर अवाक रह गया। तुम पहली नजर में ही मुझे पसंद आ गई हो और जो ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को पसंद आता है वो हासिल करके ही रहता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शादी के बाद ही तुम्हें हाथ लगाऊंगा। मेरी पत्नी को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। अब अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की पर किसी गलत आदमी की नजर पड़े। ठाकुर जी की बात सुनकर मैंने राहत की सांस ली। 2 घंटे बाद मैं ठाकुर जी के कमरे से बाहर निकली और सुबह के 6 बजे मामा के साथ घर पहुंच गई। सुबह घर पहुंचते ही
मैंने माँ और छोटी बहन को अपने साथ लिया और ठाकुर जी के घर आ गई। ठाकुर जी ने मुझसे शादी कर ली। शादी की पहली रात ठाकुर जी मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछने लगे, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? मैंने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरा प्यार सहन कर पाओगे? उनकी बातें सुनकर मुझे शर्म आ गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। उसके बाद हम एक हो गए। हमारी मीठी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। ठाकुर जी इतने रोमांटिक निकलेंगे मुझे पता नहीं था। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।